नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही जरूरी बात आपसे करने वाला हूँ। अगर आपने इस बात को समझ लिया, जान लिया और इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया, तो किन शब्दों में कहूँ कि आपका जीवन बहुत ही जल्दी रूपांतरित हो जाएगा और वह सब जिसके आप ख्वाब देखते हो, जो चीजें आप चाहते हो कि आपके जीवन का हिस्सा बने, वो सब चीजें उड़ती हुई आपके जीवन में आ जाएंगी। जी हाँ, मैं सुबह जल्दी उठने की आदत के बारे में बात कर रहा हूँ। इस आदत को मैं आदतों में शहंशाही आदत मानता हूँ, सबसे बड़ी आदत, क्योंकि एक ये आदत है जिसे अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो फिर आपको बाकी जो आदतें हैं वे अपने आप, जो बाकी अच्छी आदतें हैं वे अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बनती चली जाएंगी। ये बेवजह नहीं है कि दुनिया के सारे लोग जिन्होंने भी जीवन को समझा जाना, उन्होंने सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बात की है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी इसके बारे में कितने तरीकों से कितने कितने मंचों पर बात कर चुकी हैं। आज मैं आपको उनकी भी बात सुनाऊंगा कि किस तरह वे सुबह जल्दी कैसे उठें। इसके बारे में आपको कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स दे रही हैं। उन टिप्स के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरा काम भी नहीं चला था। जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठना। सुबह का वो समय वाइब्रेशन हाईएस्ट है। आप में से कौन कौन ने 4 बजे का अनुभव किया? बहुत बहुत मुबारक। अब मन को आदत तो पड़ी गई 4 बजे उठने की। एवरी स्मॉल शिफ्ट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, सिवाय एक आध मौकों को छोड़ के, जबकि फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से मुझे लगा जरूरी कि मुझे शरीर को आराम देना चाहिए। जो लेट उठने का फैसला भी मैंने किया, वो प्लानिंग के तहत किया गया फैसला रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुबह जल्दी उठने को लेकर जो जरूरी टिप्स हैं वो देना चाहूंगा। वो इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये देखा है कि लगभग हर आदमी सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में जानता है। वो इसलिए जानता है बिकॉज कभी भूले भटके वो जब सुबह जल्दी उठा है तो उसने उन बातों को अनुभूत किया है कि कितने सकारात्मक उसके भीतर बदलाव आए या उसे कितना अच्छा महसूस किया। लेकिन परेशानी यह है कि जानते हुए भी लोग उठ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि इस आदत पर भारी पड़ती हैं। उन आदतों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये फैसला किया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो आपके मन का संकल्प होता है कि आप रात को सोने से पहले संकल्प लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। देखिए, ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली चीज है, क्योंकि मैंने अपने ही जीवन में महसूस किया कि जब मैं मजबूत संकल्प लेके नहीं सोता तो सुबह 4 का 4:30 बज जाता है, कई बार 4:30 का 5 बज जाता है, 5 का 5:30 भी बज जाता है। लेकिन अगर मैंने ये मजबूत संकल्प लिया, ये ठान लिया सोने से पहले मन में आंखें बंद करके बहुत मजबूती से संकल्प लिया कि चाहे कुछ हो जाए, कि सुबह मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, कितना भी आलस्य हो, कितनी भी नींद आ रही हो, मैं उठ ही जाऊंगा, तो स्वतः आपकी नींद 4 बजे से पहले खुल जाएगी। ये मैं हजारों बार इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, आपके जीवन में भी ये हुआ होगा। तो सबसे पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो कि शिवानी दीदी आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह बताएंगी, वो ये है कि सुबह उठना चुनौती नहीं है, रात को जल्दी सोना चुनौती है, रात को समय पर सोना चुनौती है। तो आप समय पर सोने का फैसला करें और रोज इसको नियम बनाएं कि आप सोने से पहले 1 घंटा पहले रोशनी कम कर दें, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक लगाएं, ताकि आपके माइंड में की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो और वहां पर थोड़ी शांति, कामनेस आए। उस कामनेस की वजह से आपको नींद के भीतर दुबकने में, नींद के भीतर प्रवेश करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि समय पर आप सो जाएं रात को। अब जो एक काम मैंने जो शुरू में किया सुबह जल्दी उठने के लिए, मैं क्या करता था कि अलार्म लगाता था। अलार्म में आपको पता ही है कि स्नूज का बटन होता है,
तो वो मोबाइल मेरे बहुत करीब रहता था। तो मैं जैसे ही अलार्म बजता था ये सोच के कि चलो 5-10 मिनट में 10 मिनट की नींद और पूरी कर लेते हैं, शरीर को बहुत कष्ट है, शरीर को बहुत तकलीफ है, थकान है, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो 10 मिनट और सो जाते हैं, 10 मिनट और सो जाते हैं, ये सोचते हुए स्नूज का बटन दबा दिया करता था। और इस तरह जो है वो 4 बजने की बजाय 4:10, फिर 4:10 की जगह 4:20, 4:30, ऐसे 10-10 मिनट करके कई बार 6 भी बज जाता था। तो इसका उपाय मैंने ये निकाला कि मैंने मोबाइल को अपनी पहुंच से बाहर रखना शुरू किया। अब मैं मोबाइल को 10 कदम दूर रख के सोने लगा। तो क्या होता था कि क्योंकि मोबाइल 10 कदम दूर था, तो अगर मैं अलार्म बंद भी करना चाहता था सोने के लिए या स्नूज का बटन दबाना भी चाहता था, तो भी मुझे उठ के जाना पड़ता था। और ये जो उठना था, उसके बाद मैंने ये नियम बना लिया कि अगर मैं उठ गया तो मैं वापस बिस्तर पर नहीं लौटूंगा, सीधे मैं स्नान करके और फ्रेश होके उसके बाद ही लौटता था ध्यान करने के लिए। सुबह उठने की चुनौती ऐसी है कि बहुत लोगों ने उसके बहुत तरीके निकाले हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, उसने एक अजब तरीका निकाला। हालांकि मुझे डाउट है कि उसने कभी उस तरीके का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए वो इस तरीके को बता रहा था। उसमें यह था कि उसने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और लोगों से कहा कि देखिए कि ये जो 100 का नोट है, ये लक्ष्मी बहुत मेहनत से कमाई जाती है, खून पसीना एक करके मैं पैसा कमाता हूं, लेकिन सुबह उठने की आदत मुझे मालूम है कि बहुत इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं संकल्प करके सोता हूं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा या 5 बजे उठूंगा, और जब 5 बजे नहीं उठ पाता तो खुद को सजा के तौर पे मैं 100 का नोट फाड़ देता हूं। इससे क्या होता है, इससे आपके मन में ये बात होती है कि भैया अपनी लक्ष्मी खुद ही फाड़नी पड़ रही है। तो अगले दिन फिर आप जो है वो जो आलस्य है उससे बाहर निकल के आप उठ जाते हो। तो ये आलस्य को तोड़ने के लिए मन को डराने का एक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के बजाय आप अगर मन के संकल्प को मजबूत करना सीख लें तो वो आपके लिए ज्यादा कामयाब रहेगा। अब सवाल यह है कि सुबह इतना जल्दी उठ के करना क्या है और सुबह इतना जल्दी उठना क्यों है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि दुनिया के जो टॉप सीईओज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलाते हैं, वे सुबह पहले 5 AM, रॉबिन शर्मा 5 AM क्लब किताब लिखी है, वो 5 AM क्लब की बात करते थे, लेकिन अब जो है 5 की जगह 4 AM क्लब हो गया है। 4 बजे जबकि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है, उस वक्त जो वातावरण होता है, जिस तरह के आपके पास अद्भुत विचार आते हैं और जो आपकी डिवाइन शक्तियां जो आपको मिलती है, वो आपके जीवन को बहुत जल्दी तेजी से रूपांतरित करती है। और क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है कि आपके पास अच्छे आइडियाज आ रहे हैं और आप उन आइडियाज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कर रहे हो। देखिए, ये आइडिया आया कि मैं आपसे सुबह जल्दी उठने के बारे में बात करूं, उस पर वीडियो बनाऊं, और अब मैं उस वीडियो को बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो आइडिया भी आया और आइडिया को मैंने रूपांतरित भी किया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह आपको इस तरह के बेहिसाब आइडियाज आते हैं। तो सुबह उठ के करें क्या। सुबह उठने के बाद मेरे जो पहले 3 घंटे हैं वो एकदम जैम पैक रहते हैं। इतने सारे काम मैंने अंदर स्क्वीज कर रखे हैं, क्योंकि मन में लोभ रहता है कि इस वक्त जबकि मन एकदम साफ है और विचार और दिमाग में किसी तरह की कोई एंजाइटी नहीं है, एकदम शांत है, वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति उसमें है, तो ऐसे काम किए जाएं जिससे कि जो कि आत्मा की गहराई तक जाए। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं संगीत का रियाज करता हूँ, और सुबह के समय जो है नीचे के स्वरों का रियाज करना बहुत फायदेमंद होता है। वो एक तरह से ध्यान है। जब आप कीबोर्ड पे सा बजाते हो, तो सा बजाने के साथ जब सा से कीबोर्ड की ध्वनि, जब आपकी हारमोनियम की ध्वनि जब आपके सा के साथ मैच करती है, दोनों फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तो वो एक तरह का मेडिटेशन होता है, वो एक तरह का ध्यान होता है। तो जितने लोग संगीत सीखते हैं या जो नहीं भी सीख रहे, तो वो शुरू कर सकते हैं कि सुबह उठ के आप संगीत का रियाज करें। वो एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है और संगीत आत्मा को पवित्र कर देता है। संगीत से जो सकारात्मकता आपके जीवन में आती है, वो किसी और तरीके से नहीं आ सकती। तो उसके बाद संगीत सीख लेने के बाद मैं सुबह के समय वेदांत यानी वेदों से जुड़ी हुई किताबें जरूर पढ़ता हूँ।
कुछ नहीं तो 15 मिनट का अध्ययन मेरा बहुत जरूरी है। 15 मिनट का अध्ययन तो मैं जरूर करता हूँ। आजकल मैं योग वासिष्ठ पढ़ रहा हूँ, तो उसको पढ़ने के बाद फिर ये जीवन समझ में आता है, ये जगत समझ में आता है, और वो शक्तियां समझ में आती है जिनकी वजह से ये ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। और ये ब्रह्मांड क्या है, इसका रूप, इस जीवन का अर्थ क्या है। जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिया है और श्रेष्ठ जीवन जिया है, देवताओं का जीवन जिया है, उनकी नजर में जीवन क्या है और जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये सब बातें पढ़ने के बाद आपको आपका विजन खुलता है। आप संकीर्ण मानसिकता में कैद नहीं रहते हो, तो सुबह उठ के आप पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा जो काम सुबह उठ के है वो मेरा ध्यान करने का है। ध्यान कम से कम 20 मिनट का ध्यान। और मैंने ये पाया है कि अगर आप नियमित ध्यान कर पाए 20 मिनट का, तो वो आपको अद्भुत शक्ति देता है। तो ये ध्यान को जब भी मैंने ध्यान थोड़ा कम किया है या नहीं किया है, तो मैंने अपने भीतर शक्तियों को क्षीण होते पाया है, कमजोर होते पाया है। थोड़ा दिमाग विचलित आसानी से होने लग जाता है जब भी मैं ध्यान से दूर जाता हूँ। लेकिन जितना मैं ध्यान के भीतर घुसता हूँ, उतना मैं पाता हूँ कि मेरा माइंड उतना स्थिर और शांत रहना उसके लिए आसान हो जाता है। ध्यान के बाद 20 मिनट के ध्यान के बाद सुबह सांस की एक्सरसाइज, प्राणायाम करने बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने 5 प्राणायामों के बारे में बताया कि जो मैं नियमित रूप से करता हूँ, और भी ब्रीदिंग की मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। वो सब करने के बाद तब आप एकदम से प्योर महसूस करते हैं, प्योर महसूस करते हैं। और अचानक आप ये भी महसूस करते हैं कि आपके भीतर इतनी शक्ति आ गई है, इतनी ऊर्जा आ गई है कि आप पूरे दिन वो सब काम कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरे दिन भर में आप उन सभी कार्यों को जिनकी कि आप योजना बनाते हैं, सफलतापूर्वक संपन्न भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपके भीतर आ जाती है। तो ये सब करने के बाद मेरा एक सुबह का जो नियमित लिखने का जो उपक्रम है वो जरूर रहता है। सबसे पहले उठने के बाद अंतर्ज्ञान लिखता हूँ, जिसके कई वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो अंतर्ज्ञान अगर आपको अच्छा लगता है, उसमें आपको अगर ऊर्जा महसूस होती है, तो उसकी वजह यही है कि वो सुबह की शुद्ध सात्विक दिव्य ऊर्जा के बीच में रहकर उसे महसूस करते हुए लिखा जाता है अंतर्ज्ञान। तो ये सब तो सुबह के काम है। इसके बाद फिटनेस को लेके, क्योंकि मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, इसलिए मैं कभी योगासन और कभी रनिंग और कभी जिम की ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन ये देखिए कि सुबह ये सब काम इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। तो सुबह जो भी जल्दी उठता है, अगर कोई 4 बजे उठता है तो एक 7 बजे उठने वाले व्यक्ति की तुलना में उसको 3 घंटा एक्स्ट्रा मिलते हैं। सोचिए, काम करने के लिए 3 घंटा एक्स्ट्रा मिले अगर, और उस 3 घंटे को अगर हम जोड़ें, अगर ये माने कि 20 साल की उम्र से कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठने लगा और एक दूसरा व्यक्ति जो 20 साल की उम्र से 7 बजे ही उठता है, तो 4 बजे उठने वाले को उसकी तुलना में 3 घंटे ज्यादा मिलेंगे। अगर दोनों 60 साल तक जीते हैं, एक हिसाब किताब करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो 3 घंटे रोज ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति 60 साल तक दूसरे व्यक्ति की तुलना में 5 साल का काम ज्यादा उससे कर चुका होगा। तो जो व्यक्ति 5 साल का, वो भी इतना कॉन्सेंट्रेटेड काम, कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो जो पूरी एकाग्रता से किया गया काम हो, वो किसी ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा किया हो, तो निश्चय ही उसको उसका फल भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। अगर आप अपना विकास चाहते हैं और जीवन को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुबह 4 बजे उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, मैं चाहता हूं कि पहले हम एक बार शिवानी दीदी की बहुत थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन उनके बताने का अंदाज कुछ इस तरह रहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा सुहाता है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्टली बातें बताती हैं और उनकी बातों में इतनी ऊर्जा रहती है कि लगता है कि वो ऊर्जा हमको उनकी बातें सुनते हुए ही मिल रही है, और उस ऊर्जा की मदद से हम अपने काम ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं
शिवानी दीदी को कि सुबह जल्दी उठने के बारे में उन्होंने ये जो छोटी सी बातें बताई हैं ये क्या हैं और कैसे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि और हम क्या कर सकते हैं। चलिए पहले सुनते हैं शिवानी दीदी को। जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठना। सुबह का वो समय वाइब्रेशन हाईएस्ट है। आप में से कौन कौन ने 4 बजे का अनुभव किया? बहुत बहुत मुबारक। अब मन को आदत तो पड़ी गई 4 बजे उठने की। एवरी स्मॉल शिफ्ट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। जो चीज कभी नहीं की थी, हाँ कभी यूएसए जाना था तो आधी रात को उठ के जाते थे, फ्लाइट लेने के लिए उठते हैं ना ऐसे लेट टाइम, जल्दी के टाइम पर, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हम उठे 4 बजे, अपने आप को मुबारक देनी चाहिए उसके लिए कि मैं आज मेडिटेशन करने के लिए 4 बजे उठी। दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रिसिएशन हमारी एनर्जी को क्या करती है? बढ़ाती है। तो मैंने 2 दिन किया, तो अब मैं अगले दिन भी। सुबह उठने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रात को समय पर सोने का ध्यान रखना है। जो सो जाएगा जल्दी, हाँ तो वो तो उठ के बैठ ही जाएगा, उसको नींद थोड़ी आएगी। 10 बजे सो के कोई 7 बजे तक तो सो नहीं सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइम टू वेक अप, वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट टाइम टू स्लीप। जीवन शैली है, सोने का समय सात्विक होना चाहिए, उठने का समय भी सात्विक होना चाहिए। सुबह के समय पर उठ के मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने काम की रिलेटेड भी कुछ बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि उस समय वातावरण के सारे जो तनाव वाले मन हैं वो क्या है, उस समय सो रहे हैं। इट्स लाइक कहीं हमें पहुंचना है तो हम कहते हैं ना सुबह जल्दी निकलो, सड़क खाली। इंटरनेट से हैवी फाइल डाउनलोड करनी है, सुबह कर लो, इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट। कुछ अच्छी बात सोचनी है, सुबह सुबह कर लो। वातावरण का हाईवे बिल्कुल खाली होता है। बहुत गहरी गहरी बातें मन में चिंतन में निकल कर आती हैं सुबह 4 बजे। उसके लिए समय पर सोना, समय पर नींद अपने आप खुल जाएगी। सोने से पहले अपने पेरेंट को कह देना, बच्चे कहते हैं ना एग्जाम के दिन मम्मी मेरे को सुबह 4 बजे उठा देना, तो हम बाबा को कहते बाबा हमको सुबह 4 बजे उठा देना। सोने नहीं देगा उसके बाद वो 4 बजे सोने नहीं देगा। आप उसको सिर्फ बोल दो एक बार, उसके बाद वो आपको सोने नहीं देगा 4 बजे। कहेंगे पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही 4 बजे के बाद। आएगी नहीं, और थोड़े दिन के अंदर वो क्या बन जाएगा, आदत। तो आपने सुना शिवानी दीदी को। मैं जानता हूं कि आप उनकी ये बातें कई बार सुन चुके हैं, मैं भी कई बार सुन चुका हूं, लेकिन जितनी बार भी मुझे सुनने का मौका मिलता है मैं उन्हें दोबारा सुनता हूं, क्योंकि दोबारा सुन सुन के हम उनकी बातों को अपने माइंड में और मजबूती से डाल रहे होते हैं। उसके जो मैं न्यूरॉन्स के सर्किट बनाने की बात करता हूं कि उन बातों से कितना हमको फायदा है, इस बात को हम गहराई से समझते हैं, और जितनी गहराई से हम उसको समझ रहे होते हैं उतना ही ज्यादा हम गंभीर होके, उतना ही ज्यादा हम संकल्प लेते हुए उसे करना शुरू करते हैं। तो इसलिए भी मैंने आपको शिवानी दीदी की ये बातें सुनाई हैं, ताकि आप जो अगर पिछले कुछ दिनों में आप कमजोर पड़े, कभी अगर 2-4 दिन नहीं उठे जल्दी, तो क्या होता है कि तुरंत हमारा जो सोचने का तरीका है, शरीर में बदलाव आते हैं, सोचने में बदलाव आते हैं, और हम थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर आप लगातार 4-5 दिन उठ जाएं, तो भी आप एक पावर महसूस करते हैं, तो भी आप अपने को मजबूत, ताकतवर महसूस करने लगते हैं, और आपके लिए उतना ही सुबह उठना आसान होता जाता है। तो जिस काम को हम जितना ज्यादा रिपीट करते जाते हैं, वो काम हमारे लिए उतना ही आसान होते जाता है। तो अगर आप सुबह लगातार 2 महीने तक उठ जाएं, 66 दिन में, तो सारी पुरानी आदतें अच्छे से टूट जाती हैं और नई आदतें बहुत ही मजबूत हो जाती हैं।
अगर आप 66 दिन तक, लोग 21 दिन की बात करते हैं, लेकिन 21 दिन में भी मैंने देखा है थोड़ी गुंजाइश रहती है आदतों के टूटने की, या नई आदत बनाने में 21 दिन भी सफिशिएंट नहीं होते। लेकिन 66 दिन अगर आप पहुंच गए तो समझिए कि वो एकदम से, जिसको बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह वो खुद जाती है जीवन में, फिर आपको कोई बदल नहीं सकता। तो आप कोशिश कीजिए कि लगातार, अगर सुबह वाकई उठना चाहते हैं आपको मैं बता ही चुका हूं कितने फायदे होते हैं सुबह उठने के, तो आप लगातार उठने की कोशिश कीजिए। एक भी दिन का ब्रेक मत दीजिए अपने को। और एक बार जब ये आदत आपकी मजबूती से आपके भीतर स्थापित हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी शहर में जाएं, किसी भी होटल में रहें, किसी भी घर में आपको रुकना पड़े, आपकी जो नींद है वो सुबह समय पर अपने आप टूट जाएगी। तो सुबह उठने के बेहिसाब फायदे हैं। जीवन को अगर आप रूपांतरित करके उसको एक सकारात्मक दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो सुबह उठना शुरू कीजिए। बाकी सारे जितने भी काम हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव काम बोलते हैं, जिन्हें हम ऐसे काम बोलते हैं जिसको करने से आदमी का जीवन जो है वो आनंद की ओर आगे बढ़ता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है, वो सब काम सहज ही अपने आप होते जाएंगे। तो कल से ही आप संकल्प लीजिए, और न सिर्फ संकल्प लीजिए, उस संकल्प को पूरा भी कीजिए। सुबह 4 AM क्लब के आप सदस्य बनिए और देखिए सफलताएं और आनंद भरा जीवन किस तरह बाहें फैलाकर आपका आलिंगन करता है। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।